Good morning, students. Welcome to another session of modal auxiliaries. Modal auxiliaries are those helping verbs which express mood, modality, attitude, or opinion of the speaker or the writer. We know that there are 9 true modal auxiliaries in English grammar, and we have done all the 9 true modal auxiliaries. Now it is time to do semi-modal auxiliaries. Semi-modal auxiliaries, we have 4: dare, need, used to and ought to. इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट शेयर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज. हालांकि एंड प्रॉपर मॉडल वर्ब्स की तरह, ट्रू मॉडल वर्ब्स की तरह ये भी एक्सप्रेस करती हैं मूड, मोडालिटी, ओपिनियन, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. And by that manner, these modal auxiliaries also provide a uniqueness to the meaning of the sentence. लेकिन इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है? Dare and need are considered semi modal auxiliaries because they can also function as main verbs. अभी तक हमने क्या किया? मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्प द मेन वर्ब्स. जितनी भी हमने 9 मॉडल ऑक्सिलरीज की हैं वो सेंटेंस में स्पीकर या राइटर की के मूड या मोडालिटी, ओपिनियन, एटीट्यूड या नज़रिया या फिर यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं. लेकिन डेयर एंड नीड, ये 2 मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जो कि खुद भी मेन वर्ब्स की तरह से सेंटेंस में फंक्शन करती हैं और इसलिए ये नाउन्स को एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकती हैं जब भी ये मेन वर्ब के तौर पर काम करती हैं. इन्फिनेटिव्स भी यूज करती हैं एंड like main verbs they conjugate for person, tense and number. Means person के according कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या टेंस कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी, एंड नंबर सिंगुलर और प्लूरल. इनके अकॉर्डिंग ये जो डेयर एंड नीड दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज ये अपना स्वरूप भी चेंज करती हैं. लाइक पास्ट में हो तो नीडेड, आई नीड योर हेल्प, जबकि ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब की हेल्प करती हैं. डेयर एंड नीड खुद भी मेन वर्ब की तरह से सेंटेंस में यूज हो सकती हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है. ये ट्रू मॉडल वर्ब नहीं है, प्रॉपर मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन प्रॉपर मॉडल वर्ब्स की तरह से ये मोडालिटी को प्रदर्शित करने में मेन वर्ब की हेल्प भी करती हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है. ought to and used to. These two modal verbs are also categorized as semi-modal verbs या semi-modal auxiliaries. इन्हें modal phrases भी कहते हैं. इन्हें semi-modal verbs की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि they are always followed by infinitive, means to. To हमेशा इनके साथ में लगता है. ought to, used to. हालांकि ये दोनों ही जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं डेयर एंड नीड की तरह से मेन वर्ब की तरह तो यूज नहीं होती है सेंटेंस में, बट दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस टू हेल्प मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग मोडालिटी और एटीट्यूड, जो कि मॉडल वर्ब्स का काम होता है कि मेन जो सेंटेंस मेन वर्ब की हेल्प करती हैं मोडालिटी को एक्सप्रेस करने में. खुद नीड या डेयर की तरह से मेन वर्ब बन के सेंटेंस में नहीं आती है, लेकिन ट्रू मॉडल की तरह से मेन वर्ब की हेल्प करती है. बट सेमी मॉडल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. हमेशा आप देखेंगे ought to, used to. और हमने किया था मॉडल, जब चैप्टर हम कर रहे थे मॉडल्स क्या होते हैं, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर मॉडल वर्ब्स का ये था कि दे आर नेवर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स and they themselves never follow the infinitive. to, to ना तो किसी मॉडल वर्ब के पहले लगता है ना ही इमीडिएटली बाद में लगता है, लेकिन ought to इसलिए सेमी मॉडल कैटेगरी में आती हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय to, to. So
लेकिन ये चारों ही जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, डेयर, नीड, ऑट टू एंड यूज्ड टू, ये सेंटेंस में यूनिकनेस प्रकट करती हैं, मूड एंड मोडालिटी प्रकट करती हैं, और ये करने के लिए वो जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करती है, इसीलिए इन्हें मॉडल वर्ब्स में ही रखा है। मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में ही इनको हम पढ़ते हैं। द ओनली थिंग इज इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ही सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज जब सेंटेंस में एज मॉडल वर्ब काम करती हैं, अभी हमने किया डेयर एंड नीड मेन वर्ब बन के भी सेंटेंस में काम करती हैं, लेकिन अभी हम इन्हें एज मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ रहे हैं। तो एज सेमी मॉडल वर्ब्स जब ये चारों के चारों मॉडल्स यूज होते हैं किसी सेंटेंस में, तब these verbs are used in conjunction with main verbs to create a complete verb expression. जब as model auxiliaries या as semi model auxiliaries these verbs are used in a sentence, they are used in conjunction with main verbs to create a complete verb expression. कंप्लीट वर्ब एक्सप्रेशन के लिए मेन वर्ब के साथ में जुड़कर ये वर्ब्स काम करती हैं। सेकेंड थिंग, दे डू नॉट कॉन्जुगेट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। मॉडल ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से ही जब अगर ये मॉडल वर्ब बनकर आती हैं या सेमी मॉडल वर्ब बनकर सेंटेंस में यूज होती हैं मेन वर्ब के साथ में, तब ये किसी भी प्रकार से अपना स्वरूप चेंज नहीं करती है, कॉन्जुगेट नहीं करती। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इनका नहीं होता ट्रू मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से। दे कैनॉट फॉर्म इन्फिनेटिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स नहीं बनता इनका, या पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं बनता, मतलब कॉन्जुगेशंस इनमें नहीं होता यदि ये सेमी मॉडल्स बनकर मेन वर्ब के साथ में सेंटेंस में यूज होते हो तो। So we'll take all these semi-modal auxiliaries one by one. Let us take up ought to first. Ought to is considered semi-modal because it ends in to and so makes verb infinitive. Next, जो semi-modal auxiliary है that is used to. Used to भी हम देख रहे हैं कि ought to की तरह से ही अपने साथ में to का यूज ये करता है, इसीलिए इसे भी सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में ही रखा जाता है। और यूजेस इसके इस तरह से हैं कि व्हेन वी स्पीक अबाउट अ पास्ट हैबिट, पास्ट कंडीशन और फैक्ट, यूज्ड टू जब भी पास्ट की किसी हैबिट का, पास्ट के किसी कंडीशन का या पास्ट के किसी ऐसे फैक्ट का जिक्र करेगा विच इज नो लॉन्गर द केस, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट की ही बात करता है, तब हम यूज टू का यूज करते हैं विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली व्हेन आई लिव्ड इन माय विलेज, कि जब मैं अपने गांव में रहता था, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, तब मैं जल्दी उठा करता था, कि अब वो कंडीशन नहीं है, वो हैबिट अब नहीं है, ये पास्ट की हैबिट थी कि रेगुलरली ये काम किया करता था मैं। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली व्हेन आई लिव्ड इन माय विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, शी यूज्ड टू लिव इन आयरलैंड, कि वो आयरलैंड में रहा करती थी, अब नहीं रहती है। शी यूज्ड टू लिव इन आयरलैंड। देन, वी यूज्ड टू बी इन अ म्यूजिकल बैंड टुगेदर, कि हम लोग एक म्यूजिकल बैंड में साथ हुआ करते थे। यूज्ड टू बी, यूज टू सेमी मॉडल है, बी मेन वर्ब है। फर्स्ट सेंटेंस में यूज टू इज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी और ये गेट की हेल्प करता है मोडालिटी एक्सप्रेस करने में। शी यूज टू लिव, लिव मेन वर्ब है एंड यूज टू इसको पास्ट के इस लिव करने का जो एक्शन है उसकी रेगुलरिटी, पास्ट में रेगुलरिटी की को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। देन वी यूज टू बी इन ए म्यूजिकल बैंड टुगेदर, म्यूजिकल बैंड में हम एक साथ हुआ करते थे।
अब नहीं। दिस वॉच यूज्ड टू बिलोंग टू माई फादर, कि ये वॉच मेरे फादर की हुआ करती थी। बिलोंग इज द मेन वर्ब, यूज टू एज सेमी मॉडल वर्ब यहाँ यूज हुआ है। तो पास्ट की हैबिट, कंडीशन या फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का इस प्रकार से यूज करते हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज टू का यूज करते हैं। लाइक आई यूज टू गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। यूज टू गो कि पहले ये काम होता था, स्विमिंग के लिए मैं जाया करता था इन माई चाइल्डहुड, अब नहीं जाता। आई यूज टू सिंग इन माई स्कूल डेज। स्कूल डेज में जब मैं स्कूल में था तो मैं सिंग गाया करता था। देयर यूज टू बी अ गार्डन बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे एक गार्डन हुआ करता था। तो रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट या रिपीटेड और हैबिचुअल कंडीशन और फैक्ट दैट इज नो लॉन्गर नाउ, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। देन यूज टू is uniquely let us now try to understand how to make interrogative sentences and negative sentences with used to। used to वाले सेंटेंस में यदि हमें प्रश्नवाचक या फिर नकारात्मक नहीं वाले सेंटेंस बनाने हो तो वो किस प्रकार से बनेंगे। तो सिंपली बाकी मॉडल्स की तरह से हम मॉडल प्लस नॉट करके या मॉडल को सब्जेक्ट से पहले रखकर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हम उस प्रकार से नहीं बना सकते। ना ही ऑट नेगेटिव सेंटेंस में ऑट नॉट टू करके यूज्ड नॉट टू बना सकते हैं। यहाँ हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है यूज्ड टू के केस में यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाला वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाला वाक्य अगर हमें बनाना है तो हमें डिड जो ऑक्सिलरी है, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और नॉट बनाने के लिए क्वेश्चन के लिए हमें डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम यूज टू जो मॉडल फ्रेज है उसका यूज करेंगे। और यदि नेगेटिव बनाना है तो हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम यूज टू का यूज करेंगे सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। डिड यू यूज टू लिव इन मैनचेस्टर। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन वाला ये सेंटेंस बनाना है कि क्या आप मैनचेस्टर में रहा करते थे। जनरली हम क्या करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। बट यहाँ पर हमें इस मॉडल ऑक्सिलरी को खुद को एक और ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन बनाने के लिए। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, हमने सभी ने किया था। डिड हेल्पिंग वर्ब है और यूज टू मॉडल वर्ब है, लेकिन क्योंकि यूज टू के साथ में हमें पूछना यह है कि क्या रहा करते थे, पुराना जो पास्ट का जो एक्शन है उसकी बात हो रही है। इसे बनाने के लिए हमें मोडेलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि पास्ट में क्या ये काम हुआ करता था, हुआ करता कंटिन्यूसली या हैबिचुअली किसी एक्शन को एक्सप्रेस करना है, इसलिए हमें यूज टू लगाना ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन बनाना है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उसे हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना ज़रूरी है। डिड यू यूज टू लिव एंड इन मैनचेस्टर, क्या आप मैनचेस्टर में रहा करते थे। यदि हम यूज टू यहाँ से हटाते हैं तो डिड यू लिव इन मैनचेस्टर, क्या आप कभी मैनचेस्टर में रहे, सेंटेंस इस तरह से बनता है। लेकिन क्योंकि क्या हमें पूछना है कि क्या ऐसा यूजुअली हुआ करता था, आप रहा करते थे रेगुलरली या हैबिचुअली, तो उसके लिए हमें यूज टू लगाना ज़रूरी है। उस मोडेलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू लगाना ज़रूरी है। और इस तरह से हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे कि डिड यू यूज टू लिव इन मैनचेस्टर। नेक्स्ट, नेगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं किया करता था, अब करता हूँ, ये पास्ट की बात है। नहीं पसंद करता था, मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगा करती थी। तो
I didn't used to like coffee. Next, she didn't used to go to the gym every day. वो हर दिन जिम में नहीं जाया करती थी। जाया करती थी, नहीं जाया करती थी, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट यूज टू गो। इस तरह से हम यूज टू के साथ में क्वेश्चन वाले सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वन थिंग जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे कर सकती है कि यहाँ पर देखेंगे कि शी डिडंट यूज टू, जबकि अभी तक हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि अगर डिड, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो डिड के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वी शुड रिमूव द डी फ्रॉम यूज टू जब हमें क्वेश्चंस बनाने हो, नेगेटिव्स बनाने हो। तो हालांकि यूज टू खुद एक पास्ट की ही बात करता है, डिड भी पास्ट ही की बात करता है, तो टेक्निकली तो डिड के साथ में यूज टू लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रोनाउंसिएशन की वजह से यूज्ड के साथ में ऑलवेज टू आता है, तो यूज टू बोलें, यूज टू बोलें, यूज्ड टू बोलें, तो प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो रिटन एंड स्पोकन दोनों ही में ही मॉडर्न इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो दोनों में ये दोनों तरह से ही यूज़ किया जाता है और इसको इनकरेक्ट नहीं मानते।